एक्टिवेट करा ले, जो लोग नहीं करा पाए या किसी रीजन से नहीं करा पाए। अगर नवंबर एंड तक एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे तो हम समझ जाएंगे वो जो ईमेल्स है वो यूजफुल नहीं है और उनको हम रिमूव कर देंगे। तो अभी भी आप लोग पास 1 महीना उसको भी दे रहा हूँ मैं, कोई जल्दी डिसीजन नहीं ले रहा हूँ कि उनको रिमूव कर देंगे। इसलिए 1 महीना हम नवंबर एंड में जिनके एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे किसी रीजन से भी, वो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो 1 महीने का टाइम है, आप लोग सोच ले, समझ ले, और जो लोग वेट कर रहे हैं कि शायद इसका क्या होगा आईओ के बाद, उसके बाद भी इनके पास रहेगा टाइम 15 दिन या 20 दिन, डिसाइड कर ले। छोटा पैकेज से कम वो अगर एक्टिव हो जाएंगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यही है बस मेरा आज का क्या इतना ही था। और कोई भी बर्निंग टॉपिक्स हो प्लीज आप अपने लीडर्स को बता दें। मैं लीडर से कल हमारी यहाँ मीटिंग है, एक मीटिंग खत्म हो जाने के बाद फिर मैं लीडर से भी मीटिंग लूंगा। तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप पूछते रहें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है आली जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, रियली वेरी वंडरफुल। और पिछले 1-2 दिनों में आपकी टीम ने, आप लोगों ने, सैफ जी ने स्पेशली, आपने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की है, और जितने रिमेनिंग पैकेजेस थे अक्सर बेशतर वो सारे रिजॉल्व हो गए। तो मैं देख रहा था सैफ जी ने जो रात ईमेल अलॉन्ग विद ईमेल लिस्टिंग शेयर की, मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज फ्रॉम टेक्निकल साइड्स आर रिजॉल्व्ड। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। हाँ नहीं, हमारा एक बात था कि हम लोग ये जो क्या नाम है हमारा आईसीयू कंप्लीट होने से पहले हम उसको कर लेंगे, तो उसी पे हम चल रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकल चीज भी बहुत सी रिजॉल्व हो गई है, और टेक्निकल चीज में अगर कुछ रह गई होंगी तो वो हम लोग अभी भी हमारी आईटी टीम काम कर रही है उसके ऊपर, और जैसे जैसे होता जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज ऐड किया गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है वेबसाइट में। आई थिंक लाइव हुआ है कि नहीं हुआ, सब भी बताएंगे आज। उसमें क्या है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हमें लेवल इनकम नहीं मिल रहा है, तो जब हमारे आईटी ने चेक कर रही है तो वो हम लोग देख रहे हैं जिनके टिकट्स आए हैं, वो या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है लेवल इनकम कैसे मिलता है, और अभी तक ऐसा कुछ हमें नहीं मिल पाया जिसको हम आईटी टीम से कहे कि गलत है। तो आईटी टीम का भी मानना है कि अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा, एक आदमी का गलत नहीं होगा। तो वो टिक्के भी हैं हमारे पास। वो टिकटे जो हैं हम लोग 31 के बाद से उन पे टिकटों पे एक पे एक सब पे जाके देखेंगे, रिविजिट करेंगे कि होता है कि लोग कह रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनको एक वीडियो बनाएंगे। 28 क्वेश्चन में हमने डाला है, कोशिश किया है कि डाल दे और लोग विजिट करें, तो लीडर्स का प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत लीडर्स जो होते हैं उनको मीटिंग लेनी पड़ती है। तो अब देखिए हमारा ये 11 तारीख को ओपन हुआ था, तो 11 तारीख के बाद से अभी तक हमारे पास जो 19-20 दिन मिले हैं हमने उस 19-20 दिनों में कोशिश किया है कि हम लोग सारी चीजें रिजॉल्व कर ले, और वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम सक्सेस हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग 100% हम लोग ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं आईटी टीम को के साथ अभी भी लगा हुआ हूँ, 100% तो नहीं कहूंगा, मगर हमें ये कहूंगा कि हमने जहां तक हो सका उस सारी चीजों को रिजॉल्व किया है। क्योंकि आप लोगों को तो बहुत से लोग हैं जिनके पैकेज नहीं मिले, उनके लिए पैकेज वाला इशू था, पर हमारे लिए था कि आपका एक टिकट ऑनेस्टली का था, पर डिसऑनेस्ट लोग भी बहुत आए हुए थे। तो एक भी गलत आदमी को कोई चीज मिल जाएगा तो वो कंपनी के लिए बहुत खराब होगा, इसलिए हम लोग को टाइम देना पड़ गया। और ऐसा कुछ नहीं था कि हम आपका पैकेज देना नहीं चाह रहे थे या पैसे देना नहीं चाह रहे थे या कुछ, ऐसा नहीं था। हमारा एम ये नहीं था। हमारा एम था कि जो भी जाए सही से जाए और सबको ठीक जाए, गलती ना हमसे गलती ना हो जाए बस। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगूंगा कि ये प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस को तो चेंज नहीं कर सकता था। और मेरे हाथ में तक मैंने आपको पहले बोला है कि मेरे हाथ में जो है मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको करूँ। और हमारी भी लिमिटेशन है कि आईटी टीम, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं और उस पे क्या हो रहा है, जो एक आईटी टीम लगी हुई है, तो हम दूसरा जो प्रॉब्लम है उस पे नहीं कर सकते, क्योंकि दो आदमी एक ही जगह लॉग इन करके अगर दो चेंजेस करेंगे तो होल डेटाबेस विल स्क्रूड अप। तो ये आप समझ रहे होंगे, हर इशू को हम लोग एक एक करके लेते थे, मतलब जब तक वो रिजॉल्व हो जाए दूसरे में नहीं जा रहे थे, इसलिए टाइम लग रहा था। और ये ह्यूज डेटाबेस है, इसमें एक छोटी सी गलती कई लोगों का नुकसान कर सकती है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ करना पड़ा। आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कहीं गलती नहीं है, मैं भी अगर पैसा कहीं लगाऊंगा और मैं भी अगर मुझे पैकेज नहीं मिलेगा तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने कहा था आप ट्रस्ट करिए, आपका पैकेज कहीं नहीं जाएगा। और जिनका जिनका पैकेज, देखिए उसमें हमारी भी गलती नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं थी। अब ये सब काम है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन हमारे अंडर में नहीं है। आपने पैकेट खरीदा, उस समय ट्रैफिक बहुत बिजी थी, ब्लॉकचेन ने उसको टाइम देती है वो करने के लिए। उस बीच में आप लोगों ने क्या किया, जिन्होंने भी क्या किया, लोगों ने उसको वो कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। जब आपने रिफ्रेश कर दिया तो उसमें ना ब्लॉकचेन की गलती है, ना हमारे सॉफ्टवेयर की गलती है। अब वो क्या हुआ, वो हमारी जो सॉफ्टवेयर को कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। इसलिए पैकेजेस हमें आपका हो गया ब्लॉकचेन पे, और ब्लॉकचेन का ये एडवांटेज आपने देख लिया कि अगर कोई चीज भी गलत हो गई है और आप लोग उसको ब्लॉकचेन में हर चीज देख सकते हैं, जैसे हैश वैल्यू है, आपका वॉलेट आईडी है, आपने दे दिया मुझे, तो हम लोग को पता लग गया, तो ये तो एडवांटेज भी है। तो उसमें ना गलती हमारी साइड से थी ना आपकी साइड से थी, और जिन्होंने गलती में या उसमें रिफ्रेश कर दिया उनको नहीं मिला, पर हमने पूरी कोशिश की कि देखिए आपका जो पैसा लगा वो उसका पैकेज आपको मिलना चाहिए, ऑनेस्टली मिलना चाहिए, और हम लोगों ने पूरी कोशिश करके दिया है। और जिनके साथ ऐसा गलत, मतलब जिनको पैकेज नहीं मिला था, मैं फिर कह रहा हूँ गलती कंपनी की भी नहीं है, गलतियों की नहीं है। मैं उन सब जो भी इन्वेस्टर से मैं सबसे खुद पर्सनली बात करूंगा। थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए, थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, तो मैं उन सबसे पर्सनली बात करूंगा, और मैं उनसे पर्सनली बात करके उनसे उनसे इसके लिए माफी मांगूंगा कि जो भी हुआ उसके लिए कोई भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर मैं देखता हूँ मैं और क्या क्या कुछ कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है। बस मैं इतना ही कहूंगा, और अली जी यू टेक ओवर। बस इसमें एक ही बस थोड़ी सी बात है, बाकी तो सब ठीक है कि अगर एक हफ्ता उनका लेट हुआ है तो जो परसेंटेज उनको मिलनी थी उस पैकेज की वजह से वो चीजें नहीं मिल पाई, यानी जो मिंटिंग का परसेंटेज उन्हें मिलना था वो 7 दिन 8 दिन वो पीछे चले गए। दैट इज द ओनली थिंग जो क्या आ रही है वहां से, कि भाई हम हफ्ता पहले हमने किया था या 10 दिन पहले किया था, रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इसमें है हमारा नुकसान ये है कि 3 दिन 4 दिन मिंटिंग के कॉइन्स हमें नहीं मिले। तो इस चीज को हम कैसे एड्रेस करेंगे ये आपको देखना होगा आगे चल के। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए बोला मैं उनसे खुद बात करूंगा और उनके साथ देखूंगा मैं क्या क्या कर सकता है। और क्योंकि देखिए आप ये भी माने कि कुछ ह्यूमन एरर है। अब जैसे मेरे को जो हम लोगों ने टेस्टिंग किया, मालूम चला कि जब पैकेज आपका बन रहा है, जब सेलेक्ट हो रहा है, आप लोगों ने रिफ्रेश कर दिया, तो उसमें एक तरह से देखा जाए कंपनी की गलती नहीं है ना कहीं से भी, मगर उसके बाद भी हम लोग आपके साथ जो भी नुकसान हुआ उसको हम देख रहे हैं। और अभी मैं पर्सनली बात करके उनको जो भी है, शायद उनको और भी कुछ अच्छा चीज हो सकता हो जाए उनका। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक होता नहीं मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। मैं देता हूँ पहले हूँ, प्रॉमिस बाद में करता हूँ। तो जब मैं पहले उनको जो दूंगा उसके बाद ही प्रॉमिस करूंगा। तो थोड़ा सा सब्र रखे, अगर आपका पैकेज गया है तो कम से कम एक चीज तो आपका सॉल्व हो गया है। और रही बात नेक्स्ट है जो आप लोग का लॉस हुआ है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो पर इतना मैं कहूंगा कि मैं किसी को मायूस नहीं करूंगा, और जितना कंपनी बियर कर सकती है वो मैं जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू एडम जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एडम जी। और अभी तक जितना स्टूडियो नेशन ने, सेलिब्रिटी कॉइन की मैनेजमेंट ने इन सारी चीजों को लेके चले हैं और सपोर्ट की है, इट्स हाईली कमेंडेबल, इट्स हाईली अप्लॉजेबल। उन्होंने बहुत ही ज्यादा हर एक मामले को पर्सनली देखा है, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। इस तरह से कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी
क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लोग इस तरह से हेल्प आउट नहीं करते। थैंक यू सो मच एडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडियो नेशन ने इतना बड़ा जो है वो अरेंजमेंट किया है सबके लिए। सो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच। और बाकी चीजें भी आप देख रहे हैं, ये भी क्वाइट इंकरेजिंग है हमारे लिए। या अली जी, मैंने बोला कि मैं जितना समय दे सकता हूँ मैं दूंगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये किसी आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी की नहीं है, लीडर्स की नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं जितना मेरे हाथ में है मैं उतना कर रहा हूँ। और क्योंकि एक्चुअली कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें मेरे लीडर से भी मीटिंग हुई थी, मैंने उनको ये बोला कि जब कोई नई चीज लॉन्च होती है तो वो क्या होता है, वो जो होता है वहां पे जो टेस्टिंग कर रहा होता है, वो टेस्टिंग कर रहा होता है वो आईटी का बंदा होता है। अब जैसे छोटी सी चीज है, जैसे ये पैकेट नहीं मिला, अगर अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कभी रिफ्रेश करूंगा ही नहीं पेज को, क्योंकि मुझे मालूम है ये ब्लॉकचेन से रिट्रीव कर रहा है डेटा। वो चीज हमें नहीं मालूम था कि हमारे जो जो यूजर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो इम्पेशंस होके उनको समझ नहीं आएगा, या उनको बहुत से लोग ने नॉलेज दी, उनको लगा कि शायद रिफ्रेश करने से आ जाए। तो ये चीजें जो हैं ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं, ये चीजें हम लोग को नहीं, हम लोग टेस्टिंग फील्ड में नहीं दे सकते। ये जब तक जब तक लागू लागू नहीं होगा तब तक मतलब जब तक होस्ट अंदर नहीं जाएगा, सॉरी, जब तक रियल लोगों के पास नहीं जाएगा तब तक मुझे इसका अंदाजा नहीं हो पाएगा। ऐसी कई सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मालूम चली हैं कि वो यूजर ने गलतियां की है, जो कि कभी भी टेस्टिंग फील्ड में नहीं घुसता, क्योंकि जो भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ही ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या हुआ, अचानक सडनली ओवरवेलम हो गया, हम लोग इतने सारे टिकटें आ गई। और बहुत से मैं बताऊं उसमें ऐसी टिकटें हैं जिनका एक ही क्वेश्चन जो है वो सब लोग पूछ रहे हैं। मतलब अगर 500 लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो लीडर कहीं फेल हुए हैं। उनको पहले लीडर के पास जाना चाहिए। और बहुत से लीडर पैनिक होके वो हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने सबको बोला हमारे लीडर्स जो हैं वो कोई बहुत बड़े लीडर्स नहीं थे। वो लीडर्स अभी स्टार्टिंग में उन्होंने भी किया है, उनको भी सीखना था। तो उनमें से बहुत से लीडर जो है पैनिक हो गए। जो पैनिक हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपने को पीछे हटा के सारा चीज उन्होंने कंपनी पे डाल दिया कि आप उनसे बात करें, हम तो बात कर रहे हैं। मैंने कई जो टिकट्स आए उनमें मैंने कई लोगों के नंबर लेके भी उनसे मैंने फोन करके बात किया है। और बहुत से लोगों को मालूम है कि मैंने डायरेक्ट फोन किया, बात किया उनसे, उनकी चीजें जानी है। और मैंने जो मुझे समझ में आया कि बहुत से लीडर जो है वो थोड़ा घबरा गए, पैनिक हो गए, उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने सीधे क्योंकि उनको इतना प्रेशर आ गया। तो यही तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रेशर को सिस्टमैटिकली आपको में तो लीडर्स वही जो उनके यूजर्स हैं जो नीचे, वो भी उनको नहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हर चीज में। अब बहुत सी कंपनियां जो महीने महीने भर रिजॉल्व नहीं कर पाती है, उन्होंने उनके साथ भी काम किया, उनको ये भी मालूम के सर बहुत सी कंपनियों में काम किया जहाँ पे सालों साल रिजॉल्व नहीं टिकट हुए हैं। और यहाँ तो कम से कम कोई तो है जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बात कर रहा है, लोग के सामने आ रहा है। सैफ जी आते हैं, आमनी जी आती हैं, और डगलस जी तो अपने उसमें बिजी पड़े हुए हैं इस समय, काफी कॉन्ट्रैक्ट चक्कर में। तो मैं भी कोशिश करता हूँ मैं जितना आ सकूं। और हम लोग हमारे जो आप लोग सोते कब हैं? क्योंकि आप लोग 24 आवर्स हमने देखा है कि आप अवेलेबल होते हैं, सैफ जी अवेलेबल होते हैं, अवनी जी अवेलेबल होती हैं। तो ये अंदाजा नहीं लगता कि आप स्लीप कब करते हैं, आपको स्लीप का टाइम मिलता भी है नहीं? नहीं, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आज मैं होटल में 2-3 घंटे सोया हूँ। रात भर पूरा हम लोग काम कर रहे थे, अगर इस बात चली थी कहाँ क्या गड़बड़ा कि कई कुछ बहुत सी चीजें हैं जो हमारी आईटी टीम डिसीजन नहीं ले सकती, उन्हें मुझे मेरे डिसीजन लेना, मेरे को करना पड़ता है। तो ये अभी तो हम ज्यादा सो नहीं पा रहे। आप मेरी आवाज देख रहे हैं, आवाज मेरी एक 3-4 महीने से जब से मैंने स्टार्ट किया मेरी आवाज वापस नहीं आई है। डॉक्टर कह रहा है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते बोलना बंद करके रेस्ट ले, और ये पॉसिबल नहीं है। और इस समय स्पेशली इस समय पॉसिबल नहीं है जब हम लोग एकदम अर्ली स्टेज पे हैं, क्योंकि पब्लिक पैनिक हो रही है कि हो जाती है छोटी छोटी चीजों को लेके। बस इतना है, मैं सबसे ये कहूंगा आप लोग ट्रस्ट रखिए
कि हाँ, काम जरूर लेट होगा, ये मैं कह रहा हूँ लेट हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप दे दिया आज ही हो जाएगा, लेट होगा मगर होगा जरूर। इतना भी लेट नहीं होगा कि आप लोग मतलब कि उम्मीदें छोड़ दें। प्लस जिनका नुकसान हो रहा है, जो हो रहा है उस पर भी हम ध्यान ही दे रहे हैं ना, उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये हमें है। कि वो मैं या तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो कोई बैठ के मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करे कि इनको कितना नुकसान हुआ है, उसमें कितना टाइम लग जाएगा। सॉफ्टवेयर से कराना है तो सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस से